जो बात अभी सामने आई है वह मामूली नहीं है और जो लोग इसे हल्के में लेंगे वही सबसे ज्यादा नुकसान उठाएंगे। देश के करोड़ों परिवार सालों से बस एक ही इंतजार में थे कि कब उनकी छत पक्की कहलाए, कब बारिश का पानी टपकना बंद हो और कब दीवारों के बीच डर नहीं बल्कि भरोसा बस सके। ठीक इसी मोड़ पर सरकार की तरफ से जो फैसला निकल कर आया है उसने गांव से लेकर शहर तक हर गली में हलचल पैदा कर दी है। संसद भवन से जुड़ी इस जानकारी ने एक बात बिल्कुल साफ कर दी है कि इस बार सिर्फ ऐलान नहीं, सीधा असर होने वाला है और यह असर ऐसा होगा जो बिना लाइन, बिना दलाल और बिना किसी सिफारिश के सीधे बैंक खाते तक पहुंचेगा। अब सबसे पहला सवाल यही उठता है कि आखिर हुआ क्या है। तो यहीं से कहानी शुरू होती है उन परिवारों से जिनके नाम पर आज तक पक्का घर नहीं था, जिनकी जिंदगी झोपड़ी, टीन की छत या कच्ची दीवारों के बीच सिमटी हुई थी। ऐसे ही लोगों को ध्यान में रखकर सरकार ने एक नई सूची तैयार कर ली है। यह कोई साधारण कागज नहीं है बल्कि उन नामों की गिनती है जिनके लिए अब घर सिर्फ सपना नहीं रहने वाला। इस सूची में वही लोग हैं जिनकी हालत देखकर आज भी दिल भारी हो जाता है और सबसे अहम बात यह है कि यह सूची बंद नहीं है। जिन लोगों ने अब तक आवेदन नहीं किया था उनके लिए भी रास्ता खुला हुआ है, यानी जिसने देर कर दी थी उसके लिए भी दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं हुआ है और जिन्होंने पहले ही आवेदन किया था उनके लिए अब इंतजार की घड़ी खत्म होने वाली है, क्योंकि अब नाम देखने का वक्त आ चुका है। अब बात सिर्फ उम्मीद की नहीं बल्कि पुष्टि की है। सरकार ने इस योजना के लिए करोड़ों रुपए का फंड अलग से तैयार किया है ताकि काम आधे में न अटके और पैसा बीच रास्ते में न रुके। साफ तौर पर कहा गया है कि घर के लिए मिलने वाली सहायता सीधे लाभार्थी के खाते में जाएगी, किसी के हाथ में नहीं। तैयारी यह है कि यह प्रक्रिया नए साल से पहले शुरू हो जाए, यानी 2026 आने से पहले कई खातों में वह रकम पहुंच सकती है जो ईंट, सीमेंट और छत की नींव बनेगी। जिन लोगों को यह लग रहा है कि यह कोई बिल्कुल नई योजना है, उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि इसकी जड़ें कई साल पहले डाली जा चुकी थीं, जब सरकार ने यह तय किया था कि कोई भी गरीब परिवार बिना छत के नहीं रहेगा। तभी से इस योजना के तहत लाखों घर बन चुके हैं और अब इसका एक नया चरण सामने है। इस योजना का मतलब बिल्कुल सीधा है। अगर आपके पास अपना पक्का घर नहीं है, अगर आप आज भी कच्चे मकान में रहते हैं, अगर आपकी जिंदगी अस्थायी दीवारों के भरोसे चल रही है, तो यह योजना आपके लिए ही बनाई गई है। सरकार घर बनाने में आर्थिक मदद देती है ताकि मजबूरी सम्मान में बदले और डर स्थिरता में। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, हर कोई इसका हकदार नहीं होता। कुछ शर्तें तय की गई हैं ताकि मदद सही इंसान तक पहुंचे। आवेदक का बालिग होना जरूरी है। परिवार में कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। सरकारी दफ्तरों में काम करने वालों के लिए यह रास्ता बंद है। देश का नागरिक होना जरूरी है और नाम पर न कोई पक्का घर होना चाहिए, न जमीन और न ही कोई पक्की संपत्ति। परिवार की आर्थिक स्थिति भी देखी जाती है ताकि योजना का फायदा उसी को मिले जिसके लिए यह बनाई गई है। दस्तावेजों की बात करें तो यहाँ भी सरकार ने उलझाव नहीं रखा है। पहचान, आय प्रमाण, आधार और बैंक से जुड़ी जानकारी ही मुख्य रूप से मांगी जाती है ताकि जरूरतमंद परेशान न हो। और जो लोग सोच रहे हैं कि यह योजना सिर्फ कुछ राज्यों तक सीमित है, उन्हें यह जान लेना चाहिए कि सूची में कई बड़े राज्य शामिल हैं और हर जिले तक पहली किस्त पहुंचाने की तैयारी है। कुछ राज्यों में इसका असर ज्यादा दिखेगा क्योंकि वहां जरूरत भी ज्यादा है और आबादी भी ज्यादा। अब यहाँ एक ऐसा मोड़ आता है जहां बहुत से लोग चूक कर बैठते हैं। अगर बैंक खाता पूरी तरह तैयार नहीं है, अगर आधार लिंक नहीं है, अगर डीबीटी चालू नहीं है या एनपीसीआई से जुड़ाव नहीं हुआ है तो पैसा अटक सकता है। इसलिए सरकार ने साफ संकेत दिए हैं कि यह सारे काम समय रहते पूरे कर लिए जाएं ताकि जब पैसा जारी हो तो कोई रुकावट न बने। सरकार यह भी जानना चाहती है कि जमीन पर असल में क्या हो रहा है, किस जिले में किसे फायदा मिला और कौन अभी इंतजार में है, ताकि अगला कदम और मजबूत बनाया जा सके। यह सिर्फ एक योजना नहीं है बल्कि उन लोगों की कहानी है जिनकी जिंदगी अब मोड़ लेने वाली है। और यह मोड़ चुपचाप नहीं आएगा, असर साफ दिखेगा। नाम सूची में होगा, पैसा खाते में आएगा और घर की नींव जमीन पर नजर आएगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब वह दौर आता है जहां ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि नाम आ गया तो सब कुछ अपने आप हो जाएगा, लेकिन सच्चाई इससे थोड़ी अलग है। सरकार ने साफ कर दिया है कि इस बार सिर्फ कागजों पर भरोसा नहीं किया जाएगा।
बल्कि हर कदम पर जांच होगी ताकि गलत हाथों में पैसा न पहुंचे और सही इंसान तक पूरी मदद पहुंचे। इसीलिए अगर कोई यह सोच रहा है कि बिना तैयारी सिर्फ इंतजार करने से काम बन जाएगा, तो उसे अभी समझ लेना चाहिए कि यह मौका समझदारी मांगता है। जिस सूची को लेकर गांव से लेकर शहर तक चर्चा हो रही है, वह किसी दफ्तर की अलमारी में बंद नहीं रहने वाली। यह आम लोगों के लिए खुले तौर पर उपलब्ध होगी ताकि हर आवेदक खुद जांच सके कि उसका नाम शामिल है या नहीं। यही वह पल होता है जहां उम्मीद और डर दोनों साथ चलते हैं। जिनका नाम होगा उनके लिए रास्ता खुल जाएगा, और जिनका नाम नहीं होगा उनके लिए भी खेल खत्म नहीं होता। उनके पास अभी भी मौका है अपने कागज सही करने का, जानकारी अपडेट करने का और दोबारा कोशिश करने का। सरकार के संकेत साफ हैं कि यह प्रक्रिया एक बार की नहीं बल्कि चरणों में चलेगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंदों तक पहुंचा जा सके। और अब आखिर में बात उस पैसे की जिसका हर किसी को बेसब्री से इंतजार है। यह रकम किसी एजेंट के जरिए नहीं जाएगी, न किसी नेता के हाथ से मिलेगी और न ही इसके लिए दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ेंगे। यह पैसा सीधे खाते में आएगा, लेकिन सिर्फ उन्हीं के जिन्होंने समय रहते अपनी तैयारी पूरी कर ली होगी। यह पैसा सीधे आपके बैंक खाते में आएगा, लेकिन उसी के साथ वही शर्त फिर सामने खड़ी हो जाती है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। अगर खाता अधूरा है तो पैसा भी अधूरा ही रह जाएगा। जिन लोगों ने अब तक बैंक जाकर ई-केवाईसी नहीं करवाई है, आधार लिंक नहीं करवाया है या डीबीटी चालू नहीं कराया है, उनके लिए यह वक्त किसी चेतावनी से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ एक छोटी सी लापरवाही पूरे इंतजार को लंबा कर सकती है। और जब पैसा रुकेगा तो उसकी जिम्मेदारी किसी और की नहीं बल्कि आपकी अपनी होगी। सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है कि सिस्टम वहीं तक साथ देगा जहां तक आपकी तैयारी पूरी होगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि अलग अलग राज्यों में यह राशि अलग समय पर भेजी जाएगी, ताकि व्यवस्था पर एक साथ बोझ न पड़े और हर जगह काम सुचारू रूप से चल सके। कई बड़े राज्यों को पहले चरण में शामिल किया गया है, खासकर वे इलाके जहां जरूरत ज्यादा है और घरों की हालत सबसे कमजोर है। यही वजह है कि कुछ राज्यों के नाम बार बार सामने आ रहे हैं, क्योंकि वहां इस योजना से सबसे ज्यादा जिंदगी बदलने वाली है और असर सबसे साफ दिखाई देगा। अब एक और जरूरी बात है जिसे लोग अक्सर हल्के में ले लेते हैं, और वह है परिवार की स्थिति। सरकार यह सिर्फ नहीं देख रही कि आपकी आय कितनी है या पहचान सही है या नहीं, बल्कि यह भी जांच रही है कि वास्तव में घर की जरूरत किसे है। इसलिए परिवार से जुड़ी जानकारी भी उतनी ही अहम है जितनी आय और पहचान, क्योंकि इस योजना का मकसद सिर्फ एक मकान खड़ा करना नहीं बल्कि पूरे परिवार को सुरक्षित भविष्य देना है। अब जरा उन लोगों के बारे में सोचिए जिन्होंने सालों से बारिश में बाल्टी रखकर पानी रोका, गर्मी में टीन की छत के नीचे सांस ली और सर्दी में दीवारों से ठंड झेली। उनके लिए यह योजना सिर्फ एक खबर नहीं है बल्कि जिंदगी की नई शुरुआत है। लेकिन इस शुरुआत में वही आगे बढ़ेगा जो जागरूक है, जो हर जानकारी को ध्यान से समझता है और सही समय पर सही कदम उठाता है। सरकार ने लोगों से यह भी कहा है कि अपने इलाके की स्थिति खुलकर बताएं, ताकि यह समझा जा सके कि किस जगह असर पहुंच रहा है और कहां अभी भी कमी है। यह संवाद इसलिए रखा गया है ताकि अगली सूची और ज्यादा सटीक हो सके और जो लोग पीछे रह गए हैं उन्हें भी मौका मिल सके। यह पूरी प्रक्रिया एक दिन में पूरी नहीं होगी, लेकिन दिशा तय हो चुकी है और रास्ता खुल चुका है। इसलिए जो लोग अभी भी सोच में हैं, उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि इंतजार करने से बेहतर है तैयारी करना, क्योंकि जब मौका दस्तक देता है तो दरवाजा वही खोल पाता है जो पहले से तैयार होता है। अब बात उस पहलू की है जिसे लोग अक्सर आखिरी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन असल खेल यहीं से पलटता है। बहुत से लोग यह सोचकर निश्चिंत हो जाते हैं कि नाम लिस्ट में आ गया, अब कुछ करना ही नहीं। यहीं पर सबसे ज्यादा लोग पीछे छूट जाते हैं। सरकार ने इस बार साफ संकेत दे दिया है कि यह मदद सिर्फ उन्हीं तक पहुंचेगी जो खुद भी थोड़ी जागरूकता दिखाएंगे। यानी आपको सिर्फ इंतजार करने वाला नहीं बल्कि तैयार रहने वाला बनना होगा। कई जगहों से यह सामने आया है कि कुछ लोगों के खाते सिर्फ एक छोटी सी कमी की वजह से रोक दिए गए। कहीं आधार लिंक नहीं था, कहीं बैंक में जानकारी पुरानी थी, और बाद में वही लोग कहते रह गए कि उनका पैसा क्यों नहीं आया। इसलिए अभी से यह समझ लेना जरूरी है कि बैंक खाता इस पूरी प्रक्रिया की रीढ़ है। अगर वही कमजोर होगा तो पूरी योजना लड़खड़ा जाएगी। इसी वजह से बार बार कहा जा रहा है कि बैंक जाकर सारी औपचारिकताएं खुद पूरी करें, किसी के भरोसे न छोड़ें, क्योंकि जब पैसा आएगा तो वह किसी को फोन नहीं करेगा, वह सीधे उसी खाते में जाएगा जो पूरी तरह सही होगा। अब यहाँ एक और परत खुलती है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। सरकार सिर्फ पैसा भेजकर अपनी जिम्मेदारी
खत्म नहीं करना चाहती, बल्कि यह भी देखना चाहती है कि उस पैसे से वाकई घर बन रहा है या नहीं। इसलिए आगे चलकर निगरानी भी होगी। यह निगरानी डराने के लिए नहीं है, बल्कि व्यवस्था को सही रखने के लिए है, ताकि कोई गलत इस्तेमाल ना हो और असली जरूरतमंद का हक न छीना जाए। इसी कारण दस्तावेजों की अहमियत इतनी ज्यादा रखी गई है, ताकि पहचान आय और परिवार की पूरी तस्वीर साफ रहे और किसी तरह की शंका की गुंजाइश न बचे। अब उन लोगों की बात करें जो अभी भी यह सोच रहे हैं कि उन्होंने आवेदन नहीं किया तो सब खत्म हो गया। उनके लिए भी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सरकार ने संकेत दिए हैं कि आगे भी अवसर दिए जाएंगे, बशर्ते आप सही जानकारी और सही दस्तावेज के साथ सामने आएं। कई बार लोग सिर्फ डर या भ्रम की वजह से कदम ही नहीं उठाते और बाद में अफसोस करते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि यह योजना डराने के लिए नहीं, बल्कि संभालने के लिए है। अब जरा उन राज्यों की कल्पना करें जहां सबसे ज्यादा कच्चे घर हैं और हर मौसम में सबसे ज्यादा परेशानी होती है। वहीं इस योजना का असर सबसे पहले और सबसे ज्यादा दिखने वाला है। जब पहली किस्त वहां पहुंचेगी तो उसका असर सिर्फ एक घर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे मोहल्ले में उम्मीद का माहौल बनेगा। लोग एक दूसरे से पूछेंगे किसे मिला, कब मिला और कैसे मिला, और वहीं से जागरूकता फैलती चली जाएगी। सरकार भी यही चाहती है कि लोग खुलकर बताएं कि उनके इलाके में क्या स्थिति है, किसे लाभ मिला और किसे नहीं, ताकि आगे की रणनीति और मजबूत हो सके। यह संवाद इसलिए रखा गया है ताकि योजना कागजों से निकलकर जमीन पर पूरी तरह उतरे।